और सीधे आपको लिए चलते हैं वाराणसी में, जहां पर नारी शक्ति सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं। ऐसी सरकार आई है जिसने महिलाओं के सम्मान की चिंता की, उन्हें इज्जत घर दिए। इसके लिए मजाक उड़ाते कि मोदी टॉयलेट करता रहता है, टॉयलेट बनाने में लगा है। 11 करोड़ टॉयलेट बनाए हैं। मेरी करोड़ों करोड़ों माताओं का मैंने इज्जत घर बनाया है। लेकिन मुझे पता था मेरी बहन बेटियों के लिए इसकी कितनी बड़ी जरूरत थी। मोदी ने गरीब से गरीब महिलाओं के लिए बैंक खाते खुलवाए, और वो भी 1 रुपये के खर्च के बिना, ताकि उन्हें जो भी पैसा मिले वो सुरक्षित रह सके। मोदी ने करोड़ों पीएम आवास, 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए, लेकिन उसकी रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर करवाई, ताकि करोड़ों माताएं घर की मालकिन बनी है। अब महिलाएं भी संपत्ति की मालकिन बन रही है। ये बस योजनाएं नहीं थी, इससे नारी शक्ति को नया आत्मविश्वास मिला। यही मेरा मिशन था, यही मेरी सोच थी। माताओं बहनों, कांग्रेस की सरकारों की पहचान एक गाने से खूब होती है। तो वहीं सियासी समर के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पश्चिमी चंपारण और महाराजगंज का दौरा किया, जबकि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का आज ओडिशा का दौरा था। और इसी दौरान दोनों तरफ से विपक्षी गठबंधन पर जोरदार प्रहार किए गए। रिपोर्ट देखिए। आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए विकसित बिहार बनाना है, विकसित भारत बनाना है। मेरे ओडिया भाइयों बहनों के लिए 400 पार अकेला नहीं है, इसके साथ साथ विधानसभा में भी 75 से ज्यादा सीट कर यहां कमल खिलाना। बिहार से लेकर ओडिशा तक धुआंधार प्रचार, विपक्ष के खिलाफ मोदी शाह का डबल प्रहार, 4 जून वाली ललकार, अब की बार 400 पार। पांच चरणों का चुनाव बीत चुका है, 2 चरणों का चुनाव बाकी है। यही वजह है कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में पीएम मोदी ने SC/ST आरक्षण को लेकर एक बार फिर नई बहस छेड़ दी है। बाबा साहब आंबेडकर न होते तो नेहरू जी SC/ST को आरक्षण नहीं मिलने देते। उन्होंने तो मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख करके विरोध किया था, नेहरू जी ने। नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक इस परिवार के जितने प्रधानमंत्री हुए, सबने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया। पीएम मोदी ने इस दौरान विपक्षी गठबंधन को राम मंदिर के मुद्दे पर भी घेर लिया। ये मंदिर वालों ने उनके घर जाकर निमंत्रण दिया कि आप प्राण प्रतिष्ठा में आइए। उन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। ये ऐसे लोग हैं कि एक इंसान जिस पर अदालत ने चोरी करने के गुनाह में सजा की है, जो जेल काट रहा है, बीमारी के कारण घर आने का
अवसर मिला है, उसके घर जाकर के बढ़िया बढ़िया खाना पका करके खाने की फुर्सत है, लेकिन रामलला के हाथ जाने की फुर्सत नहीं है। बिहार के महाराजगंज में पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन को घोटालेबाजों का सम्मेलन करार दिया। इंडी गठबंधन का मंच राजनीतिक मंच नहीं, लाखों करोड़ों के घोटालेबाजों का सम्मेलन है। उधर ओडिशा के संबलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 चरणों में ही 300 पार का ऐलान कर दिया। 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब छठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। मेरे ओडिया भाइयों बहनों के लिए 400 पार अकेला नहीं है, इसके साथ साथ विधानसभा में भी 75 से ज्यादा सीट कर यहां कमल खिलाना है। बीजेपी ने इस बार 400 पार का नारा दिया है। यही वजह है कि पूरा एनडीए चुनाव में ब्रांड मोदी को धार देने में जुटा है। तो वहीं सीएम हाउस पिटाई कांड की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आरोपी विभव कुमार और 13 मई को हुई घटना को लेकर एक सबूत इकट्ठा किया जा रहा है और इसी बीच पीड़ित राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखी एक पोस्ट के जरिए आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 13 मई की घटना के एक एक सबूत की तलाश। दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक्शन में पुलिस। सबूत बोलेंगे, 13 मई की घटना के राज खोलेंगे। हाई प्रोफाइल पिटाई कांड की कहानी में कितने किरदार हैं, कितने रहस्य हैं, कितनी और कहानियां हैं, इन तमाम सवालों के जवाब बाहर आना बाकी है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। खबर है कि अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार से मुंबई में भी पूछताछ होगी, क्योंकि विभव कुमार ने मुंबई में ही अपने फोन को फॉर्मेट किया था। इस दौरान पुलिस ये भी पता लगाएगी कि मुंबई में विभव कुमार किन किन लोगों के संपर्क में थे। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी के रुख पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। मैं एक और गंभीर प्रश्न पूछना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी जो कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबकर एक नया कीर्तिमान बना चुकी है, उसके अनेक नेता जेल में जा चुके हैं। मनीष सिसोदिया जी जेल गए, संजय सिंह जी जेल गए, सत्येंद्र जैन जी जेल गए, परंतु आपने कभी केजरीवाल जी को उतना विचलित और उद्वेलित नहीं देखा कि वो सड़क पे निकलकर प्रदर्शन करने लगे जितना विभव कुमार की गिरफ्तारी की बात करने लगे, जबकि वो टेक्निकली पार्टी में कुछ भी नहीं आज की डेट में। ये राज क्या है, दिल्ली की जनता जानना चाहती है और देश की जनता जानना चाहती है। 13 मई को राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई की कहानी का सच क्या है, ये अभी भी पर्दे के पीछे है। यही वजह है कि जांच टीम हर लिंक को जोड़ने की कोशिश कर रही है। एडिशनल डीसीपी अंजिथा छिपियाला को इस केस का जांच अधिकारी बनाया गया है। एडिशनल डीसीपी अंजिथा के अलावा उनके साथ 4 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी भी जांच में शामिल हैं। इसमें सिविल लाइन थाने के एसएचओ भी हैं, जहां केस दर्ज किया गया है। इस केस में रोजाना हो रही तफ्तीश की रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को दी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले पुलिस टीम विभव के मोबाइल डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश में है। इसके अलावा पुलिस इस मामले में रविवार शाम को ही डीवीआर जब्त कर चुकी है, जिसके जरिए सीसीटीवी के ब्लैंक पार्ट को निकालने की कोशिश हो रही है। इतना ही नहीं, जांच टीम 13 मई को सीएम हाउस में हुई घटना का सीन भी रिक्रिएट कर चुकी है। उधर स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। कल से दिल्ली के मंत्री झूठ फैला रहे हैं कि मुझ पर भ्रष्टाचार की एफआईआर हुई है, इसलिए बीजेपी के इशारे पर मैंने ये सब किया। ये एफआईआर 8 साल पहले 2016 में हो चुकी थी।
जिसके बाद मुझे सीएम और एलजी दोनों ने 2 बार और महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया। केस पूरी तरह फर्जी है, जिस पर 1.5 साल से माननीय हाईकोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, जिन्होंने माना है कि पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ है। विभव कुमार के खिलाफ कंप्लेंट देने तक मैं इनके हिसाब से लेडी सिंघम थी और आज बीजेपी एजेंट बन गई। फिलहाल इस मामले की कहानी हर कोई समझना चाहता है, क्योंकि जितने सवाल विभव कुमार को लेकर उठ रहे हैं, उतने ही सवाल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल